जय हिंद दोस्तों, ज्ञान अंडरस्टैंडिंग शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स यानी कि FASF ने अभी लगभग $5.5 बिलियन में 42 राफेल फाइटर जेट का ऑर्डर दिया है और यह खरीद फ्रेंच लॉ मेकर्स यानी कि सांसदों की फ्रैंको जर्मन स्पेनिश फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम FCAS प्रोजेक्ट में गंभीर देरी के बारे में चिंताओं के बीच हुई है। दरअसल हम आपको बता दें कि FCAS को 5th जनरेशन से प्लस का एयरक्राफ्ट माना जाता है। इसे कुछ प्रमुख फाइनेंशियल और तकनीकी रूप से उन्नत यूरोपीय देशों द्वारा फंडेड किया जाता है और साथ ही FCAS की अगर कीमत की बात करें तो इसकी कीमत राफेल से 2 या 3 गुना ज्यादा हो सकती है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो भारत के पास एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA है, जिसे पहले ही 2 फेजेज में डिवाइड किया जा चुका है। लेकिन अब यहाँ पर यह देखना है कि भारत के लिए क्या सबक है और क्या ऑप्शन है। दरअसल अगर बात करें तो FCAS की तो आपको बता दें कि FCAS एक ट्राई नेशन फ्रांस, जर्मनी और स्पेन 5th जनरेशन प्लस एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट है, जो UK और फ्रांस के बीच समान नाम वाली पिछली परियोजना की कंटिन्यूएशन है और साथ ही डसल्ट एविएशन, एयरबस जर्मनी और इंद्र सिस्टमास स्पेन को डेवलपर्स हैं। डसोल्ट नेक्स्ट जनरेशन फाइटर NGF के लिए प्राइम कॉन्ट्रैक्टर होगा। हालांकि अगर बात करें तो F3 और F4 राफेल की तो हम आपको बता दें कि राफेल को यूरोफाइटर टाइफून के समान 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान माना जाता है। इसमें फॉरवर्ड हेमिस्फीयर स्टेल्थ और सुपर क्रूज कैपेबिलिटी है और साथ ही IAF राफेल विमान कुछ भारत विशिष्ट संशोधनों के साथ अत्यधिक मॉडिफाई हैं, जो F3 प्लस स्टैंडर्ड के हैं। दरअसल F3R स्टैंडर्ड को 2018 में मान्य किया गया था और वर्तमान में यह फ्रांच राफेल पर ही लागू है। और वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें F4 स्टैंडर्ड की तो हम आपको बता दें कि F4 स्टैंडर्ड का विकास साल 2019 में शुरू हुआ था। F4 स्टैंडर्ड में ऑन बोर्ड प्रोसेसिंग, भारी कनेक्टिविटी, MBDA की MICA मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और थेल्स स्पेक्ट्रा आत्मरक्षा प्रणाली के उन्नयन में सुधार हुआ है और साथ ही F4 स्टैंडर्ड में रडार और सेंसर अपग्रेड से लंबी दूरी पर हवाई लक्ष्यों का पता लगाने में सुविधा होती है। हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले में भी बेहतर क्षमताएं हैं। बेहतर संचार उपकरणों के साथ यह नेटवर्क केंद्रित युद्ध में भी अधिक प्रभावी है और साल 2021 में उड़ान परीक्षण शुरू हुआ और पहला F4 स्टैंडर्ड एयरक्राफ्ट साल 2023 में डिलीवर किया गया था। दरअसल FASF एयरक्राफ्ट विमान को इस स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने की योजना है और UAE F4 का पहला विदेशी ग्राहक है। दरअसल हम आपको बता दें कि F4.1 स्टैंडर्ड की योग्यता की घोषणा मार्च 2023 में की गई थी। F4.2 स्टैंडर्ड 2025 तक आने की उम्मीद है और आपको जानकर हैरानी होगी कि 2024 और 2026 के बीच राफेल को F4 स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने के लिए $1.51 बिलियन खर्च किए जाएंगे और राफेल फाइटर जेट को साल 2040 तक FASF का प्राइमरी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने की भी योजना है। और वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें सुपर राफेल F5 की अत्याधुनिक क्षमताओं के बारे में तो हम आपको बता दें कि F5 वेरिएंट को फ्रांसीसी सरकार के सैन्य नियोजन कार्यक्रम 2024 से 2030 के तहत विकसित किया जाएगा। डसल्ट और उसके साझेदारी पहले से ही F5 स्टैंडर्ड पर काम कर रहे हैं, जो लगभग साल 2030 तक तैयार हो जाएगा। F5 स्टैंडर्ड में नए सेंसर, हथियार और संचार और साथ ही सहयोग करने की तेज और अधिक सुरक्षित क्षमता होगी। विमान में एक बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट होगा, जिसमें लेटेस्ट जैमिंग सिस्टम और एंटी रेडिएशन वेपन्स का उपयोग करके दुश्मन की रक्षा को दबाने या नष्ट करने की उन्नत क्षमता होगी और साथ ही यह मौजूदा स्पेक्ट्रा EW और जैमिंग सिस्टम का एक और विकास होगा, जो रडार जैमिंग, ECCM, इंफ्रारेड और रडार डिकॉय को जोड़ता है और विमान के चारों ओर एक रक्षात्मक बुलबुला भी बनाता है। दरअसल हम आपको बता दें कि F5 फाइबर ऑप्टिक केबलिंग भी पेश करेगा। सुपर राफेल को ASN-4G नामक हाइपरसोनिक परमाणु निर्देशित मिसाइलों को ले जाने के लिए भी संशोधित किया जाएगा, जो फ्रांस की निवारक क्षमता के रूप में परमाणु निर्देशित ASMPA मिसाइल की जगह लेगा और डसल्ट इसे वर्तमान में राफेल F4 वेरिएंट की तरह सिर्फ एक फाइटर जेट के बजाय एक सिस्टम के भीतर एक एयर कॉम्बैट सिस्टम कहता है।
लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि F5 स्टैंडर्ड क्या भारत के लिए एक ऑप्शन हो सकता है या नहीं। तो हम आपको बता दें कि भारतीय सेना के लड़ाकू विमान बेड़े वर्तमान समय में दो प्रमुख मुद्दों का सामना कर रहे हैं। पहला, भारतीय वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों की संख्या की कमी है, जो अधिकृत 42 स्क्वाड्रनों की तुलना में घटकर 31 रह गई है। और भारतीय नौसेना को अतिरिक्त वाहक आधारित विमानों की आवश्यकता है, जबकि इंडियन एयरफोर्स पहले से ही LCA Mk1 और Mk2 वेरिएंट में से प्रत्येक के 200 से अधिक के लिए प्रतिबद्ध है। उनके विकास और समावेशन में क्षमता और संख्या के अंतर को पाटने में लंबा समय लगेगा। हालांकि राफेल IAF के 114 विमानों के प्रस्ताव के दावेदारों में से एक है और राफेल M को कथित तौर पर भारतीय नौसेना द्वारा शॉर्टलिस्टेड किया गया है। दूसरा मुद्दा है 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान का। चीन के पास पहले से ही 150 J-20 फाइटर जेट हैं और PLA वायुसेना की योजना साल 2027 तक इनमें से 400 विमान हासिल करने की है। दरअसल हम आपको बता दें कि पाकिस्तान 5th जनरेशन के J-31 विमान हासिल करने के लिए पहले ही चीन से संपर्क कर चुका है और साल 2029 तक की समय सीमा तक की बात कर रहा है। हालांकि भारत के घरेलू 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान MCA की पहली उड़ान 2029 के आसपास होने की संभावना है और इसे 2035 की शुरुआत में शामिल किया जा सकता है। स्टेल्थ का स्तर अभी भी विकसित होना बाकी है और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपने F-35 5th जनरेशन के फाइटर जेट की पेशकश नहीं कर रहा। यदि वो ऐसा करते भी है ना, तो उस निर्णय से उनके गंभीर संबंध जुड़ सकते हैं और भारत रूसी टोकरी में और अंडे डालने का जोखिम नहीं उठा सकता, क्योंकि भारत के पास FCAS कार्यक्रम में शामिल होने का ऑप्शन है, लेकिन अब इसमें काफी देर हो चुकी है। भारत IAF और इंडियन नेवी दोनों आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मेक इन इंडिया राफेल पर विचार कर सकते हैं। नई खरीदारी F4 स्टैंडर्ड की हो सकती है और F5 स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने की प्रतिबद्धता के लिए एक चेतावनी हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।